वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 15 टर्म 2 के लिए, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले 3 ईयर से आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। ये 3 पार्ट में बटा हुआ रहेगा। सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3, हर एक सीरीज़ में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। इससे पहले मैंने सर्कल और क्वाड्रिलेटरल का भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का 3 सीरीज़ बना रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार चैनल में चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आपका आई बटन में भी दे दूँगा। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और साथ में अगर चैनल में पुराने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि आपकी तरह और सबको भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, इन ए थ्रो ऑफ डाई। डाई कहने का मतलब है वो आप जो लूडो खेलते हैं तो उसमें जो रहता है ना छक्का वाला, उसको कहा जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। आप जान रहे हैं कि उसमें इवन नंबर है 2, 4, 6। 3 ही हमारे पास उसमें इवन नंबर रहता है, और 3 हमारे पास उसमें ऑड नंबर रहता है। ठीक है, तो टोटल इवन नंबर जो है एक डाई में हमारे पास 3 होता है। पी गेटिंग एन इवन नंबर, इसका जो ये होता है आपका जो आने वाला है, और टोटल जो है वो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर में हमारे पास 3 इवन नंबर है, और टोटल जो डाई में नंबर्स होते हैं वो 6 होते हैं, तो 3/2। तो अगर आप इसको 3/6 को कट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि एक डाई को थ्रो किया गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अपर फेस। अपर फेस कहने का मतलब है वो जो आता है, जिस तरह आपका 1 आता है, 2 आता है, 6 आता है, उस तरह आपका अपर फेस में क्या क्या आने का चांसेस है जो 3 का मल्टीपल हो। तो 3 का मल्टीपल आप देख पा रहे हैं कि 2 ही होता है, या तो 3 होगा या तो 6 होगा, मतलब हमारे पास 2 होगा। तो पी अ मल्टीपल ऑफ 3, ऊपर हो जाएगा आपका 2, नीचे हो जाएगा 6। तो 2 को जब 6 से कट करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/3। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है आपका, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। 2 डाइस को हमने एक साथ थ्रो किया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9। यानी आपको ऐड करके 9 लेकर के आना है। तो चलिए पहले आउटकम हम देख लेते हैं। 3 + 6 भी 9 होता है, 4 + 5 भी 9 होता है, 5 + 4 भी 9 होता है, और 6 + 3 भी 9 होता है। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया, 4। और जब 2 डाई को एक साथ ये किया जाता है तब आप ऐड नहीं करोगे, तब यहाँ पे ये मल्टीपल हो जाएगा। तो टोटल आउटकम हमारे पास क्या हो जाएगा, 36। और पॉसिबल आउटकम हमारे पास क्या हो जाएगा, 4। तो 4 को 36 से जब कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो ये आएगा 1/9। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि एक सर्वे है जो 364 चिल्ड्रन पे किया गया है, जिनका एज ग्रुप है 19 to 36 मंथ। इट वाज फाउंड दैट द 91 लाइक टू ईट पोटैटो चिप्स। इसमें से पता किया गया, और इसमें से जब सर्वे किया गया तो मालूम चला कि 91 जो है उनको पोटैटो चिप्स खाने में अच्छा लगता है। इफ अ चाइल्ड इज सेलेक्टेड एट अ रैंडम, अगर हम रैंडमली कोई चाइल्ड को सिलेक्ट करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो पोटैटो चिप्स खाएगा या नहीं खाएगा, या खाएगी या नहीं खाएगी। तो चिल्ड्रन हु डू नॉट लाइक पोटैटो चिप्स, पहले हमको उनका जनसंख्या फाइंड आउट करना है। तो 364 में से 91 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आएगा 273। तो 273 ऐसे चिल्ड्रन हैं जो पोटैटो चिप्स पसंद नहीं करते हैं। अब है पी अ चाइल्ड डज नॉट लाइक पोटैटो चिप्स, इसका जनसंख्या क्या हो जाएगा, तो 273/364। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आएगा 0.75। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई डाउट हो, या कोई पर्टिकुलर चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में लिख करके बता देना, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने का कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में दिया गया एक सर्वे कंडक्ट किया गया लोकेलिटी में रिगार्डिंग द ईटिंग हैबिट ऑफ ए पर्सन, जिसमें से लोगों का ईटिंग हैबिट पे चेक किया गया कि किसका क्या ईटिंग हैबिट है। इसमें पता चला आउट ऑफ 450 टोटल 450 पर्सन थे, जिसमें से 170% जो थे 175% वो प्योर वेजिटेरियन थे। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन सेलेक्ट रैंडम और बीइंग नॉन वेजिटेरियन। तो नॉन वेजिटेरियन को सेलेक्ट करने का चांसेस जो है वो क्या हो जाएगा। तो प्योर वेजिटेरियन हमारे पास 175 थे, तो नंबर ऑफ़ नॉन वेजिटेरियन निकालना पड़ेगा। तो 450 माइनस 175 दैट इज़ 275। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन बीइंग नॉन वेजिटेरियन, इसको आप कर दो ब्रैकेट में और बाहर में लिख दो p। तो 275/450 जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 11/18। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे तो 11/18 आ जाएगा। सॉरी 5 बोलते हैं, 25 से अगर डिवाइड करोगे या किसी भी तरह आप डिवाइड करो, आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो और नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या दिया गया है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमिल्टेनियसली 500 टाइम्स। 2 कॉइन को 500 बार उछाला गया है। इफ़ यू गेट 2 हेड्स 100 टाइम्स, अगर 2 हेड हमारे पास 100 टाइम आता है, 1 हेड जो है वो 270 टाइम आता है और हेड नहीं 170 टाइम आता है, मतलब हेड की जगह टेल आता है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और मोर देन 1 हेड। आपको बताना है एक और एक से अधिक हेड आने का जो चांसेस है वो क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 6 ना, ये क्वेश्चन नंबर था 6। तो 6 में क्या दिया गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 और मोर देन 1 हेड क्या हो जाएगा, 100 + 270। दो ही है यहाँ पर हमारे पास चांस, 100 यहाँ पर में है और 270 यहाँ दिया गया है, तो टोटल हो गया 370। देयरफॉर p 1 और मोर हेड 370/500। अब 0 0 कट कर लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 37/50। बाकी बात आपको नहीं देखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारा 7। जैसे जैसे ये वीडियो बढ़ते चल जाएगा आपको क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा हाई थोड़ा हाई थोड़ा हाई दिखते चल जाएगा। 3 कॉइन्स आर टॉस सिमिल्टेनियसली 200 टाइम। 200 बार अलग अलग करके कॉइन, ये क्या बोलता है, कॉइन्स को उछाला गया। कुछ फ्रीक्वेंसी आपके पास आया है, जैसे 3 हेड आया है 23 टाइम, 2 हेड आया है 72 टाइम, 1 हेड आया है 77 टाइम और नो हेड जो है वो 28 टाइम आया है। इफ़ द 3 कॉइन्स आर सिमिल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, अगर फिर से इसे उछाला गया तो 2 हेड आने का चांसेस क्या होगा। तो नंबर ऑफ़ आउटकम पहले हम देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ टॉस 3 कॉइन सिमिल्टेनियसली, इसको हम लोग ले लेते हैं 200, जिसको हम लोग डिनोट कर देते हैं NS के द्वारा। नंबर ऑफ़ आउटकम ऑफ 2 हिट्स, ये हमारे पास कितना था, 2 हिट्स तो 72 था, जिसको हम लोग दिखा रहे हैं N 2 हिट्स जो 72 है। तो P 2 हिट्स इक्वल टू N 2 हिट्स बाई NS। यानी आप ऐसे अगर ये ना लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो पॉसिबल नंबर ऑफ़ आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम। तो पॉसिबल जो है वो 72 है और जो टोटल है वो आपके पास 200 है, क्योंकि इन्होंने पहले ही दे रखा है कि 200 टाइम्स है। तो जब आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आएगा 9/25। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया गया है, 2 कॉइन्स आर टॉस सिमिल्टेनियसली 500 टाइम। अगेन हम 500 टाइम 2 कॉइन्स को उछाल रहे हैं। हमारे पास 2 हेड आने का जो चांसेस है 105 है। 1 हेड जो है हमारे पास 275 आया है टाइम्स आया है और नो हेड जो है वो हमारे पास 120 टाइम आया है। आपसे पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑकरेंस ऑफ ईच दिस इवेंट। हर एक में क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा आपको वैरायटी देखने को मिलेगा। तो चूंकि हमारे पास तीनों अलग अलग ये है तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे इवेंट गेटिंग 2 हिट्स 1 हिट एंड नो हिट। तो इवेंट गेटिंग 2 हिट्स को E1 से, उसके बाद आपका 1 हिट को E2 से और नो हिट को हम लोग E3 से डिनोट करेंगे। तो P 2 हिट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हिट्स आपका 105 बाय है, तो यानी P E1 इक्वल टू 105/500, क्योंकि आपके पास टोटल आउटकम जो था 500 था। उसको अगर डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.21। इसके बाद 1 हिट का क्या हम लिख रहे थे, तो P E2, तो ये आ जाएगा 275 है आपके पास 1 हिट, 275/500 जब आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.55। इसके बाद आते हैं P नो हेड, इसको हम लोग दिखा रहे थे E3 के द्वारा, ये आ जाएगा 120/500, जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.24। ठीक है, तो इसमें 3
और 3 का तीनों इवेंट आपको निकालने को कहा गया था, इसलिए ये ऐसा हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में है इफ़ वन कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल डेक ऑफ कार्ड। वो जो प्लेइंग कार्ड जो होता है, जिसको हिंदी में ताश बोला जाता है, इसमें 52 कार्ड्स होते हैं। अगर व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस, उसमें से एक एस निकालने का जो चांसेस है वो क्या हो जाएगा, यानी 52 में से आपको एस निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एन एस जो है वो हमारे पास 52 है, यानी टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम जो है हमारे पास 52 है। नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम, ये जो एस होता है ये आपका 4 ही उसमें होता है। डेक का एस, इसको 4 भागों में बांट दिया गया, 13 13 13 13, हर एक में 13 13 करके। उसमें आपका एस कितना है? तो सिर्फ 4 ही है। तो एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस क्या हो जाएगा? पी ए इक्वल टू एन ए बाई एन एस, यानी पॉसिबल नंबर ऑफ़ आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम। तो पॉसिबल नंबर जो है हमारे पास 4 है, टोटल जो है हमारे पास 52 है। तो 4 को जो 52 से आप डिवाइड करोगे देन हमारे पास आ जाएगा 1/13। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्या दिया गया है? अ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड अ स्टूडेंट मंथली यूनिट टेस्ट। आपके स्कूल में जिस तरह लिया जाता है यहाँ लिया गया है। यूनिट टेस्ट 1 2 3 4 5 है। परसेंटेज मार्क्स है 69 71 73 68 है 74। बेस्ड ऑन दिस डाटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट मोर देन 70%। एक यूनिट टेस्ट में मोर देन 70% मार्क्स कितने बच्चों ने लाया है? तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो है वो हमारे पास 5 है, क्योंकि हमारे पास 1 से लेकर के 5 तक हमने यूनिट टेस्ट ले रखा है। तो एन एस इक्वल टू हमारे पास 5 हो जाएगा। लेट ए द नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट द स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मोर देन 70% मार्क्स। इसको हम लोग कितने लोगों ने 70% से ऊपर लाया है? तो 1 और यहाँ 2 और यहाँ 3। तो 3 स्टूडेंट ने 70% से ऊपर मार्क्स लाया है। तो एन ए इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो पी स्कोरिंग मोर देन 70% मार्क्स, यानी पी ए इक्वल टू पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। पॉसिबल जो है हमारे पास 3 था, टोटल जो है हमारे पास 5 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3/5। तो ये था प्रोबेबिलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ का पहला पार्ट। इसके बाद आपको बैक टू बैक सेकेंड और थर्ड पार्ट भी मिलेगा। अगर आपको इसके अलावा भी कोई चैप्टर चाहिए तो आप कमेंट में लिखना, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो जल्द से जल्द बना के रिलीज़ कर दूँ। और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।